जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं अमिताभ बच्चन जी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। किधर आ गई आप? इधर आ गए समुद्र पे। तो अमिताभ बच्चन जी का घर तो उधर है। तो क्या मालूम, बोले यहीं मिलेंगे। हाँ, हम सोचे यहीं मिलेंगे अमिताभ बच्चन। तो गाइस देखिए, इस वक्त मैं हूँ जुहू बीच पे और सिर्फ अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए आया हूँ। देखता हूँ मेरा काम संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा मैसेज लेकर आया हूँ उनके लिए। ठीक है, देखो आप लोग अगर जुहू बीच आओ ना तो यहाँ का गोला ज़रूर से खाना, क्योंकि ये देखिए बचपन में ये गोले को मैंने बहुत खाया है और बहुत मज़ा आता था। ठीक है, और ये देखो भाई साहब भाई साहब भाई साहब। ओके चलो चलो, अमिताभ बच्चन जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलो आओ जल्दी। अमिताभ बच्चन उधर खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन दादाजी, आप कितना दौड़ाओगे मुझे? आपके चक्कर में मैं दुबला होते जा रहा हूँ, मैं काला होते जा रहा हूँ। देखो पसीने से काला हो गया मैं। जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं अमिताभ बच्चन जी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, या फिर जब तक आप नहीं, आप तो क्या मेरी उम्र आपको लग जाए। बाकी ये है कि मैं जब तक मरूंगा नहीं, मैं गांव के लिए काम करते रहूँगा जब तक आप जिंदा हो, क्योंकि आप नहीं रहोगे तो मैं ये इस काम को अभिषेक बच्चन जी को बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की ज़मीन बड़ी ही बुरी हालात में है और मेरे सपने में आपके पिताजी आते हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ संदेश है, कोई संदेश दे रहे हैं कि जाओ मेरे बेटे को बता के आओ कि मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। ठीक है, करो मेरे लिए कुछ करो। अभी कुछ ही क्षणों में आपको अमिताभ बच्चन जी के दर्शन होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द। मैं 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ, कभी भी आप संडे दर्शन के लिए आइए तो अपना पाकिट, अपना पर्स सब संभाल के रखिए, क्योंकि यहाँ सब गायब हो जाता है बाद में। ये आपको जानकारी जरूर दे सकता हूँ। और दर्शन बहुत शानदार हो गए। आपके साथ रहते हैं क्या जो पॉकेट वाले रहते हैं? पॉकेट वाले मेरे साथ नहीं रहते, मगर उनको मैं कहता हूँ, लोगों आते हैं दूर दूर से, उनको पता नहीं चल रहा है कि उनको हम संदेशा देते हैं सर का आशीर्वाद से कि भाई अपना पाकिट, अपना मोबाइल अच्छी तरह से रखना, वरना गायब हो जाएगा। साथ करो, ताली बजाइए भैया, ताली बजाओ सब लोग। इंतहा हो गई इंतजार आईना कुछ खबर मेरे यार, मेरे दादा की क्या बात है, हमें तो यकीन बेवफा तो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार। ओ 7 करोड़ बजाइए ताली। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मिस्टर नायक के नाम से। मिस्टर नायक के नाम से, मिस्टर नायर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट। आपने देखा, उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुझे कब तक रोकोगे। ताली तो बजनी मांगती है। तो दादा देखो, मैं आपके बंगले के सामने इस वक्त वापस आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये देखिए मैडम बनारस से आ रही हैं, देखिए स्मार्ट भी यहाँ। आपको मिलना चाहिए, आपको इनसे मिलना चाहिए, क्योंकि भाई देखो इतने स्मार्ट लोग अगर आपसे मिलने आ रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि इन लोग को थोड़ा टाइम निकाल के दो। क्या बोलना चाहेंगी? यस सर, आपको आना चाहिए हर संडे। थैंक यू सो मच। आपके घर नहीं, घर बाहर बंगले पे कम से कम मिलिए। बहुत उम्मीद लेकर आए। क्या उम्मीद लेकर आए? हम ये उम्मीद लेकर आए हैं कि अमिताभ बच्चन सर हम लोगों से मिलेंगे, हम उन्हें देखेंगे, उनके दर्शन होंगे। दैट्स इट। क्या बात है, देखो देखो भाई क्या बात है। तो कजरा रे तेरे कारे कारे
दादा देखो, ओ अमिताभ बच्चन जी, ओ दादा, अरे भाई, अरे दादा, दादा ये, दादा ये, दादा ये देखिए, दादा एक बार ये तो पढ़िए दादा, अमिताभ बच्चन जी, दादा, दादा, आखिर क्या कारण हुई अमिताभ बच्चन जी? आपने बड़ा नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन आप अपने पिताजी के धरती पे कभी क्यों नहीं आए? अब देखो, आप ना 82-83 साल के हो गए हो, एक बार अपने पिताजी की ज़मीन पे आओगे ना, तो आपका जो गांव में परिवार रह रहा है उनको बहुत अच्छा लगेगा, जो कि ज़िंदगी में कभी आपको देखे नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गांव वाले जो आपकी आस देखे पड़े हैं, क्योंकि हमारे गांव की दादी जया बच्चन जी आई थी ना गांव, तो उन्होंने वादा करके गई थी कि मैं अब आऊँगी तो अपना पूरा परिवार लेकर आऊँगी। लेकिन मुझे लगता है समय ऐसे गुजर रहा है, लेकिन आपको गांव की खबर नहीं है। आपके पिताजी का पुस्तकालय जो आपने आपके कहने पे बनाया गांव में, उस पुस्तकालय पे लोग दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। आपको नहीं लगता कि अब मैं पिताजी के लिए कुछ करूं? क्योंकि आपके पिताजी ना एक महान व्यक्ति हैं, आपके पिताजी ने महान काम किया है, मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया है सिर्फ आपके पिताजी ने। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने पिताजी के लिए कुछ करें? क्योंकि देखिए, आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करने वाला, क्योंकि वो कुल मिला के आपके पिताजी की ज़मीन है, ना कि मेरे पिताजी की ज़मीन है। आप कुछ करोगे तो आपके पिताजी का नाम बिकेगा, आपका भी नाम होगा, लेकिन आप नहीं करोगे तो भाई उसमें कोई हाथ नहीं लगाने वाला। जिस तरीके से आज वहाँ लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, आने वाले समय में आने वाली जनरेशन बैठ के दारू पिएगी। और आपका पिताजी का जो घर है, जो पुस्तकालय है, वो ऐसे ही खंडर बना रहेगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए, मरने से पहले कुछ करके जाऊं कि मेरा नाम हो, मेरा नाम अमर रहे। अरे ऐसे देश में वीर पड़े हैं जिन्होंने ऐसा काम किया कि उनका नाम आज भी आदरपूर्वक लिया जाता है। तो मैं भी सोचता हूँ दादा, आपका भी नाम ना लोग आदरपूर्वक लें। आने वाले समय में कोई आपको भला बुरा ना बोले कि हाँ यार अमिताभ बच्चन जी थे लेकिन कोई काम के नहीं थे, इन्होंने अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं किया। भाई आपके पिताजी की ज़मीन इतनी ख़राब पड़ी है, आखिर क्यों पड़ी है? आखिर क्या कारण है कि आप अपने पिताजी की ज़मीन पे नहीं आए? बताइए। आप इतने बड़े स्टार हैं, महानायक अमिताभ बच्चन नाम कहलाता है, लेकिन आप अपने पिताजी की ज़मीन पे नहीं आए कभी। ये बात बहुत खटक रही है। देखो, आज नहीं तो कल दुनिया को पता चलेगा और दुनिया आपको कोसेगी कि अमिताभ बच्चन जी आखिर क्या कारण था कि अपने पिताजी की ज़मीन पे नहीं गए। भाई ये बहुत बड़ा नाम है, आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, आपके पास पैसा बराबर है, आप 6000 करोड़ के मालिक हैं, आप मुंबई के बादशाह हैं, ठीक है। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं वीडियो बनाते रहूं, मेरी वीडियो के थ्रू अगर आ जाएं। भाई आप अपने गांव में अगर किसी को पैसा बांट नहीं सकते हैं, मैं किसी को पैसा बांटने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपने गांव में एक पिताजी का स्मारक तो बनवा सकते हैं। मेरा कहना है तो आप अपने पिताजी की ज़मीन पे एक बच्चन संग्रहालय बनाइए ताकि गांव में टूरिज़्म हो। भाई राम मंदिर का रास्ता अपने गांव से ही है, प्रतापगढ़ को अवध द्वार बोला जाता है। तो जितनी गाड़ियां जाती हैं ना, प्रतापगढ़ होके जाती हैं। तो देखिए, टूरिज़्म तो सिर्फ घूमने निकलता है, अगर वो आपका गांव जानेगा तो आपके गांव में भी आएगा और आपके गांव में सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा,
सबसे बड़ी बात रोज़गार। देखो मेरा मोटिव नहीं, मैं जबलपुर में सेट हूँ, लेकिन उस गांव वालों का क्या है। अब भाई आपकी तरह स्टार तो है नहीं, आपने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष करके आपने नाम कमा लिया, लेकिन अब मुंबई जैसे शहर में रहना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। गरीबों के साथ, आपके साथ नहीं होगा, गरीबों के साथ होगा। तो प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप अपने पिताजी के नाम पे कुछ कर जाइए दादा। आपके पिताजी की धरती रो रही है। मुझे 2 बार आपके पिताजी सपने में दिख चुके हैं भाई। इसका कुछ कारण होगा तभी तो दिखे हैं भाई। आपके पिताजी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पॉजिटिव सोचता हूँ दादा, देखो मैं आप ही क्यों सुनता हूँ, और आप हर बार कहते हो कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप कहते हैं ना कि पॉजिटिव एक ऐसा पौधा है कि कोई निगेटिव जहर उसको नहीं मार सकती। तो मेरे दिमाग में पॉजिटिव पौधा लगा है। बस मैं ये चाहता हूँ दादा कि एक बार आप अपने गांव आके कुछ कर जाइए। आप इतने एजेड हो गए हो, कुछ कर जाओगे तो आपका नाम होगा, कुछ नहीं करोगे तो कोई आपको याद नहीं करने वाला। आप सिर्फ पिक्चर बनाए हो और पिक्चर बना के बहुत पैसा कमाए हो, ठीक है, और कुछ करके जाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपके बारे में पढ़ेंगी, याद करेंगी आपको, ठीक है। आपके पिताजी, आपका एक दिन मुझे सपने में आया कि आपके पिताजी का जो पुस्तकालय है ना, वहाँ पर एक बच्चन संग्रहालय बन रहा है, और उसी बीच आपके पिताजी की परछाई मुझे दिखी। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो मरा हुआ इंसान सपने में आ रहा है, तो कोई ना कोई संदेश तो दे ही रहे हैं आपके पिताजी। क्या दादा आपका मोटिव सिर्फ एक है, पैसा कमाना? आपने देखो शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ पैसा कमाया है, नाम भी कमाया। ऐसा नहीं, आपका नाम भी है और आपके पास पैसा भी है भाई। और किसी के लिए मत कुछ करिए, लेकिन अपने पिताजी के लिए तो कुछ करिए। आपके पिताजी आपसे बहुत उम्मीद भी है, और आपके पिताजी का क्रेडिट आप हर जगह लेते हैं। मधुशाला जैसी कविताओं का आप हर जगह उल्लेख करते हैं। तो आपको नहीं लगता आप पिताजी के लिए कुछ करें, उनके जन्म स्थान के लिए कुछ करें? दादा आपके बारे में अगर मैं लोगों से पूछता हूँ ना, तो लोग आपके बारे में बात ही नहीं करते हैं, डरते हैं कि कुछ हो ना जाए। लेकिन मैं दादा ऐसा नहीं कि मैं आपसे नफ़रत करता हूँ, आपसे मैं आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना, आप गलत हो। आप भले आप सदी के महानायक हो, आप इतना बड़ा नाम हो अमिताभ बच्चन, लेकिन आप गलत हो भाई। देखो कोई भी देखेगा ना तो बोलेगा आप, देखो आने वाले समय में कोई भी बोलने से डरेगा नहीं, क्योंकि देखो भाई आने वाले समय में आप रहोगे नहीं, ठीक है। तो कोई भी आपको भला बुरा आपके पीठ पीछे कितने लोग आपको भला बुरा कहते हैं, कितने लोग आपको उल्टा सीधा कहते हैं, पता है?